तो दीदी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस ग्राफ के माध्यम से सीआईएफ 1,10,000 रुपये का पूरा जानकारी संपूर्ण रूप से कि सीआईएफ 1,10,000 रुपये जो समूह को मिलता है वो क्या होता है, कैसे उसको यूज करना होता है, और अगर उसको ना यूज करें तो समूह में पड़ा रखें। ये किसकी निधि है? ग्राम संगठन की है। ग्राम संगठन को कब कैसे वापसी करनी है, कितना ब्याज इस पर लगता है और समूह में कितना ब्याज लगेगा, ग्राम संगठन में कितना लगेगा, पूरी जानकारी शुरू से एंड तक हम आपको समझाएंगे। तो ये जो है आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाए तब भी आप पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाए और अच्छे समझ में आ जाए कि सरकारी पैसा है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई यहाँ पर समूह बनाना और समूह चलाना कोई खेल नहीं है। तो देखिए, एक व्यूअर ने भी हमसे इसलिए पूछा है कमेंट में कि दीदी सीआईएफ का 1,10,000 रुपये क्या वीओ को वापसी करना जरूरी है? क्या इसको पैसा ग्राम संगठन में वापसी करते हैं, क्या कुछ है? तो चलिए यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप समझिए कि सरकार समूह की महिलाओं को रुपए देती है, पैसा फंड के रूप में देती है जो कि ऋण होता है, उधार होता है। ठीक है, तो एक तो होता है आरएफ 15,000, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में और लास्ट में एंड डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको लगी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएफ की। सीआईएफ मतलब 1,10,000 रुपये, ये जो है आरएफ के बाद आप लोगों को मिलता है। किसी किसी का सीआईएफ आ जाता है पर आरएफ बाद में आ पाता है। तो देखिए, सीआईएफ होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि सामुदायिक निवेश निधि जो होती है वो क्या होती है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, सामुदायिक निवेश निधि, सामुदायिक निवेश निधि, निधि मतलब फंड, सामुदायिक मतलब सामूहिक रूप से, जो भी दीदियां हैं समुदाय के रूप में, ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में निवेश करें यानी कि कहीं पर पैसे को लगाएं। ठीक है, ये ऐसा फंड होता है। सामुदायिक निवेश यानी कि समूह मिलकर कहीं उस पैसे को लगाए, उस पैसे का यूज करे। तो समूह मिलकर कहाँ लगाएगा? कोई बड़ा व्यापार कर ले, कोई रोजगार कर ले, जैसे कि कोई बड़ी दुकान खोल ले या कोई बड़ा जैसे मछली पालन हो गया, डेयरी अपना खोलना चाहे खोल ले। इस प्रकार से बहुत सारे रोजगार है जो समुदाय मिलकर कर सकते हैं, सामूहिक रूप से समूह की दीदियां मिलकर कर सकती हैं। इससे फायदा ये होगा कि समूह में पदाधिकारी बनती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और बाकी सदस्य दीदी होती हैं। वैसे ही जब आप सामुदायिक निवेश निधि को किसी रोजगार में लगाएंगी, चूड़ी बनाने का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, कढ़ाई का काम, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो अब उनमें जो है अलग अलग काम बांट सकती हैं। कोई पैसे का लेन देन देख रहा है, कोई सामान लाने में अपना समय लगा रहा है, इतना सामान आया, इतना मटेरियल आया, कोई बिक्री करने के लिए मार्केट को देख रहा है, कोई दीदियां हैं जो घर पे जो है उत्पाद तैयार कर रही हैं। ऐसे जो है इस प्रकार से फंड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहती हैं तो फिर समूह में हर दीदी अलग अलग भी इस फंड को थोड़ा थोड़ा ले करके अपना खुद का छोटा मोटा रोजगार अपना शुरू कर सकती है। तो ये तो आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए, सरकार के द्वारा 1,10,000 रुपये आपके समूह में दिए जाते हैं। क्या होता है? सरकार के द्वारा 1,10,000 रुपये आपके समूह में दिए जाते हैं। तो ये जो 1,10,000 रुपये सीधे समूह में ना आकर पहले ये पैसा ग्राम संगठन में आता है। अगर आपके गांव में ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन बना है, आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा है, तो ये पैसा ग्राम संगठन के खाते में आएगा और फिर जब 3 पदाधिकारी यहाँ जाएंगी तो यहाँ से ये पैसा आपके समूह के खाते पर दिया जाएगा। फिर समूह के खाते पर जब आएगा तो ये अपने रजिस्टर में समूह लिख लेगा और फिर तब खाते से निकाल कर दीदी लोग को बांटेंगे। लेकिन अगर ग्राम संगठन नहीं बना है तो ये पैसा सीधे सरकार के द्वारा आपके समूह के खाते में दे दिया जाता है और समूह के खाते में आ जाता है तो पदाधिकारी दीदी लोग उसको जो है खाता चेक करवा के फिर अपने रजिस्टर में लिख लेती हैं और बताती हैं सब दीदी को। सब दीदी जैसे जैसे आवश्यकता होती वैसे वैसे लेती हैं। अगर कुछ पैसा बच भी जा रहा है तो समूह के खाते पर रोक देते हैं। 1,10,000 रुपया समूह के खाते पर आए या ग्राम संगठन के खाते पर आए, होता ये ग्राम संगठन की निधि है। ग्राम संगठन की निधि का ये मतलब नहीं है कि जो 1,10,000 है ये ग्राम संगठन का रुपया है, ये सरकार का रुपया है। ठीक है,
तो सरकार का रुपया जो है 1,10,000 रुपये ग्राम संगठन में आया। ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि जब सरकार 1,10,000 रुपये ग्राम संगठन में देगी तो ग्राम संगठन बड़ा होता है, जिसमें एक ये समूह है, एक ये समूह है, एक ये समूह, अलग अलग 5, 6, 7, 10 समूह हो सकते हैं। ठीक है, तो 1,10,000 इनका, 1,10,000 इस समूह का, फिर इस समूह का, इस समूह का, सारे समूह के 1,10,000 करके बहुत पैसा हो जाता है, जिस पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है। वो ब्याज, अगर ये सारा पैसा अगर 15 से 20 दिन, 1 महीना भी ग्राम संगठन के खाते में पड़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ इस पर ब्याज बनेगा। ठीक है, क्योंकि इन समूह को देने में थोड़ी प्रोसेस लगेगी, तुरंत ग्राम संगठन में पैसा आया तुरंत समूह के खाते में नहीं जाएगा। मान लीजिए कि 1 तारीख को अगर ग्राम संगठन के खाते में किसी भी समूह का 1,10,000 रुपया आया है, तो जब ग्राम संगठन की मीटिंग होगी, समूह की पदाधिकारी यहाँ जाएंगी, तब इनको सूचना दी जाएगी और तब इनके खाते में डालने की प्रोसेस की जाएगी। इनका प्रार्थना पत्र लिया जाएगा, ये लिखेंगी प्रार्थना पत्र, जमा करेंगी ग्राम संगठन में, फिर कार्रवाई होगी, रजिस्टर में लिखा जाएगा, तब कहीं बैंक जाकर इनके खाते में, समूह में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक प्रोसेस होती है जिसमें कुछ समय लगता है, तब तक इनको कुछ ब्याज मिल जाएगा। और ग्राम संगठन भी ब्याज पर ही चलता है। समूह में तो केवल आपको 10 से 5 दीदी ही होती, इनको ही देखना है, लेकिन ग्राम संगठन को सारे समूहों को देखना होता है। आए गए मेहमान हैं, आगंतुक हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और भी बहुत कुछ मीटिंग्स है, इसका कुछ खर्चा होता है, पदाधिकारियों के जाने आने का खर्च रहता है, ये सब निकालना रहता है, तो ब्याज पर ये भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये समूह में आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 1,10,000 रुपये ग्राम संगठन की निधि है। इसका मतलब नहीं कि ये रख लेंगे आपका पैसा 1,10,000। अब बहुत दीदी सोचती होंगी सरकार ने 1,10,000 रुपये समूह को दिया है तो ग्राम संगठन काहे लेगा, ग्राम संगठन में हम काहे जमा करें, वो का काहे पैसा हुई जी है, तो सरकार का पैसा सरकार हमका दी है, समूह कहेगा। तो नहीं भाई, एक प्रक्रिया है, एक चेन बनी है, ना तो ग्राम संगठन ले लेगा ना आप ले लोगी, सरकार का पैसा सरकार लेगी। तो सरकार आपको 1,10,000 रुपये ग्राम संगठन के थ्रू देती है, कुछ इसे लाभ मिल जाए, कुछ आपको लाभ मिल जाए, समझ गए। फिर जब ग्राम संगठन में 1,10,000 रुपये आ जाता है, वो समूहों को दे देता है, ऐसे समूह तो बहुत सारे होंगे ना बैठे हुए हैं, तो सबको दे देता है उनके खाते में। तो ये लोग अपना क्या करती हैं कि ग्राम संगठन से जब पैसा समूह में आ जाता है 1,10,000 रुपये, ठीक है, तो 1,10,000 रुपये में एक दीदी कहेगी हमें 10,000 दे दो, ये कहेंगी हमें 20,000 दे दो, ये कहेंगी हमें 30,000 दे दो। तो किसी को भैंस लेनी है, किसी को चूड़ी का दुकान खोलनी है, किसी को जो है परचून की दुकान खोलनी है, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, तो सबका काम रोजगार उनको करना है। क्योंकि CIF का जो फॉर्म भर के जाता है उसमें लिखा जाता है कि समूह का जो CIF हो रहा है, जैसे ये मान लीजिए लक्ष्मी समूह है, लक्ष्मी समूह का CIF लाना है, तो उसके लिए समूह सखी जो है वो फॉर्म फिल करेगी, उसमें लिखेगी कितनी दीदी हैं, उनके फोटो लगेंगे, वो क्या क्या काम करना चाहती है, सब फिल होके जाता है। तो वही काम के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, वही काम फिर समूह की दीदी जो है अपने रजिस्टर में भी लिखेंगी। तो अब क्या है, पैसा सबको दे दिया गया, तो ये क्या है, 1% ब्याज पर, 1% मासिक ब्याज लगता है। 100 रुपया पर 1 रुपया समूह में लगता है। अभी दीदी ने मान लो 30,000 रुपये लिए, इन्होंने 20,000 लिए, ठीक है, तो ये महीने की 1,000 की किस्त बंधवा रही, मान लीजिए 2,000 की, जितना ज़्यादा पैसा होगा किस्त बड़ी होगी, कम पैसा होगा तो किस्त छोटी होगी। अब कोई दीदी 40,000 रुपये लेती है तो महीने का 4,000 5,000 की किस्त बंधवाएगी, ठीक है। तो ब्याज सहित ये हर महीने अपना रुपया जमा करेंगी, ये भी ली है तो ये भी जमा करेंगी। तो ये समूह की पदाधिकारी रजिस्टर में लिख लेंगी और बक्सा में अच्छे से रख लेंगी, ठीक है। और रखने के बाद फिर क्या है, अगर ग्राम संगठन की मीटिंग होने में अभी 15-20 दिन बाकी हैं तो ये पैसा अपने समूह के खाते पर आप बैंक में जमा करा दें, ठीक है। बाद में ग्राम संगठन में ट्रांसफर करा सकती हैं या फिर चेक के माध्यम से दे सकती हैं, चेक अपनी बनवा ले, या फिर बैंक से निकाल कर भी दे सकती हैं। फिलहाल तो डिजिटल तरीके से पैसा दीजिए, उससे आपका जो है सब कुछ लिखा पढ़ी में ऑनलाइन रहेगा। तो ट्रांसफर करिए ऑनलाइन तरीके से, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि अब दीदी लोग ये जो है अपना CIF का पैसा समूह में से उधार ली है और समूह में ही आकर के वापसी कर देंगी। फिर समूह जब ग्राम संगठन की मीटिंग होगी तो 3 पदाधिकारी दीदी यहाँ मीटिंग में ग्राम संगठन जाती हैं। जितना पैसा यहाँ से वापस आया होगा मूलधन, मान लीजिए इन्होंने 5,000 लिए तो इन्होंने 2,000 वापसी कर दिए, इन्होंने 30,000 लिए, इन्होंने 1,000 वापसी कर दिया 1 महीने बाद। तो ये 3 1 4,000 रुपया हुआ, प्लस ब्याज 1% हुआ। 1% के हिसाब से टोटल जितना ब्याज बना होगा वो सब यहाँ आ गया समूह में। तो 3,000 की किस्त ये ले जा करके ग्राम संगठन में वापसी करेंगी और जितना पैसा आया होगा ब्याज का, उसमें से 25 पैसा के हिसाब से समूह में छोड़ देंगी, खाते पर जमा कर देंगी, और 75 पैसा
के हिसाब से ब्याज भी ले जाकर इस मूलधन के साथ में ग्राम संगठन में जमा करेंगी। यानी CIF का पैसा 1,10,000 समूह में आता है, दीदी लोग उधार लेती हैं, धीरे धीरे वापसी करती रहती हैं और धीरे धीरे समूह भी ग्राम संगठन में वापसी करता रहता है। फिर ग्राम संगठन इसको अपने खाते पर समूह मतलब ग्राम संगठन के खाते पर जमा कर लेते हैं पदाधिकारी। और जब CLF की मीटिंग होती है, इसी के जैसा ग्राम संगठन के जैसा एक CLF भी होता है, CLF भी होता है, ठीक है, CLF होता है, CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जो कि ग्राम संगठन से भी बड़ा होता है। तो CLF की पदाधिकारी उस पैसे को फिर ग्राम संगठन की पदाधिकारी उस पैसे को CLF में जाकर जमा करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रक्रिया है। तो CIF समूह को एक बार मिलता है, आपने यूज कर लिया है उसको, तो वापसी करिए समूह में धीरे धीरे, और धीरे धीरे ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन से धीरे धीरे CLF में वापसी हो जाता है। और अगर आप CIF का पैसा समूह में, दीदी लोग कहती है हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, जो ना हम नहीं लेंगे, तो समूह में के खाते पर अगर वो पैसा आ गया है तो उसको ऐसे ही ग्राम संगठन में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर वो जो है अपने CLF में जमा करेंगी। तो ये कुछ प्रक्रिया है CIF के पैसे की। बहुत दीदी पूछती हैं CIF का पैसा समूह में रहेगा, ग्राम संगठन में जाएगा? तो जी हाँ, समूह से आ करके तब ग्राम संगठन में चला जाएगा और ग्राम संगठन से CLF में चला जाएगा। अगर फिर कभी आपको आवश्यकता पड़ती है कि हाँ हमें CIF के पैसे की फिर से आवश्यकता है, तो आप एक बार फिर से, जब पूरा पैसा ग्राम संगठन में जमा होकर CLF में पूरा पैसा चला जाता है, फिर कभी अगर आपको जरूरत पड़ी तो ग्राम संगठन में आप प्रार्थना पत्र देकर फिर मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ प्रार्थना पत्र देंगे तो ये CLF में देगा, यहाँ से फिर इसमें वापसी आएगा, फिर इसमें आएगा। तो ये प्रक्रिया है। अब RF की अगर बात करें तो RF जो है वो ग्राम संगठन में वापसी नहीं होता है। RF का जो 15,000 है वो समूह में एक बार सरकार के द्वारा आता है तो यहीं चक्कर काटता है, यहीं रहता है, इनके ही खाते पे रहता है। वो ना इनके खाते में जाएगा ना इनके खाते में, कहीं नहीं जाएगा, इन्हीं के पास रहेगा। लेकिन अगर CIF आता है 1,10,000 तो वो इनके पास से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। एक बार आपको मिलेगा और आपको उसको वापस कर देना है। समझ गए आप लोग? RF वापस नहीं करना है, CIF वापस ग्राम संगठन में कर देना है। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। RF पर 1% ब्याज ले लेते हैं, वो आपका खुद का है, वो किसी को ब्याज नहीं देना। लेकिन CIF पे जो 1% ब्याज दीदी लोग आपको दे रही हैं समूहों में, उसमें से 25 पैसा ही आप रखेंगी, 75 पैसा के हिसाब से ब्याज भी ग्राम संगठन में दे देंगे। अब आप कहेंगे 75 पैसा के हिसाब से ग्राम संगठन ब्याज ले लिया, वो क्या करेगा? तो वो जो 75 पैसा के हिसाब से ब्याज लेगा उसमें से वो 25 पैसा रखेगा, बाकी का CLF में जाके जमा करेगा। तो ये प्रक्रिया है, सब कुछ ब्याज पे चलता है, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी घर परिवार हो, सब कुछ पैसे से चलता है। जब पैसा रहेगा तब जो है आप लोग का संगठन चल पाएंगे, और जो सरकार ने पैसा दिया है वो खर्च कर डालेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो वो कैसे संगठन चल पाएंगे? सब कुछ ब्याज पर निर्भर है, ब्याज से ही चलता है। समूह के 3 प्रकार के फंड हो गए, SRF, RF और CIF। इसके बाद समूह में CCL होता है जो कि बैंक से होता है, उसकी जानकारी भी आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे आपको बता दें। और ग्राम संगठन में भी फंड आते हैं, वो अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि RF, CIF, CCL के अलावा कोई फंड नहीं आता है। ग्राम संगठन के अपने अलग फंड आते हैं जो भी समूह की दीदियों के लिए ही होते हैं। यहाँ भी फंड आते हैं, यहाँ भी फंड आते हैं, यहाँ भी फंड आते हैं। यहाँ 3 से 4 प्रकार से आपको पैसा मिलता है, यहाँ 5, 6, 7, 8 प्रकार से पैसा मिलता है, यहाँ भी उससे अधिक प्रकार से पैसा मिलता है। अब यहाँ कैसे कैसे पैसा मिलता है उसकी जानकारी हमारे चैनल पे पड़ी है, वीडियो ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, क्लिक करके आप लोग देखिएगा। और अधिक जानकारी चैनल पे हमारे लगातार हम अपलोड करते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर के, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक और चैनल है, वो है SHG वॉइस, उसको भी आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जो चीज़ें हम यहाँ आपको नहीं बता पाते हैं, रह जाती हैं, छूट जाती हैं, वो हम इस पर आपको बताया करेंगे। कोई कमेंट ज़्यादा कर देते हैं आप लोग हैं तो कुछ इस पर बता देंगे, कुछ इस पर बता देंगे, कुछ वीडियो इस पर अपलोड कर देंगे, कुछ इस पर अपलोड कर देंगे SHG वॉइस पे, क्योंकि एक ही पर पॉसिबल नहीं है। तो धन्यवाद।